हेलो नमस्कार दोस्तों, योर मोस्ट वेलकम आवर यूट्यूब चैनल GS अड्डा 222। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग व अनुच्छेद पर, यानी कि कौन सा अनुच्छेद किस भाग के अंतर्गत आता है, कौन सा आर्टिकल्स किस भाग के अंतर्गत आता है और डिटेल वाइज पर चर्चा होगी। लेकिन चर्चा करने से पहले दोस्तों हम चर्चा करते हैं पिछली वीडियोस पर, थोड़ा रिवीजन करते हैं। जो पिछली वीडियोस हमने बनाई थी, भारत में देशी रियासतों का विलय किस प्रकार से किया गया, भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से किया गया या राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया, भारत में राज्यों का गठन किसके आधार पर किया गया, डिटेल वाइज चर्चा पिछली वीडियो में की थी। आज हल्का फुल्का रिवीजन करते हैं दोस्तों। हमने पिछली वीडियो में बताया था आपके लिए, हमारे भारत में कुल देशी रियासतों की संख्या 600 थी, यानी कि 600 यानी कि 600 देशी रियासतों की संख्या थी। जी दोस्तों, हमारे भारत में देशी रियासतों की कुल संख्या 600 थी। भारत पाक बंटवारा के बाद में कुल देशी रियासतों की संख्या 542 रहेगी दोस्तों। उन 542 देशी रियासतों में से 3 ऐसी देशी रियासतें थीं जो भारत में विलय नहीं होना चाहती थी, वो भी पाकिस्तान की तरह अपना एक स्वतंत्र देश बनाना चाहती थी। उन देशी रियासतों के लिए भारत में विलय करने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वो कौन कौन सी देशी रियासतें थीं जो भारत में विलय होना नहीं चाहती थीं? एक जूनागढ़ देशी रियासत थी जिसे जनमत संग्रह के आधार पर भारत में विलय किया गया। सेकंड, हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जो अपना एक अलग मुल्क बनाना चाहती थी, उसे पुलिस कार्रवाई के आधार पर भारत में विलय किया गया। इसी प्रकार से थर्ड, एक ऐसी देशी रियासत थी तीसरे नंबर की, जम्मू एवं कश्मीर, जिसे विलय पत्र के आधार पर देश में विलय किया गया, भारत में लाया गया। नेक्स्ट दोस्तों, हमने आपको बताया था और भारत में राज्यों का पुनर्गठन किसके आधार पर किया गया, भाषा के आधार पर किया गया। फर्स्ट स्टेट कौन सा था जिसका पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया? आंध्र प्रदेश था, 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी। नेक्स्ट, 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर हो गया। इसके बाद में एक आयोग बिठाया गया कि वास्तव में ये भाषा के आधार पर राज्यों का गठन सही है या गलत, उचित रहेगा या गलत रहेगा। उस आयोग का नाम था फजल अली आयोग। 3 व्यक्तियों का एक आयोग था, समिति थी, कमेटी थी, जिसे नाम दिया गया फजल अली आयोग। फजल अली आयोग ने रिपोर्ट दी 1956 को, यानी कि 1956 ईस्वी को रिपोर्ट दी कि भारत में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए और एक कंडीशन थी, लेकिन एक राज्य एक भाषा नहीं, एक भाषा एक राज्य नहीं, यानी कि एक राज्य में एक भाषा ही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि एक राज्य में कई भाषा के लोग रह सकते हैं, लेकिन भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। इसी के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ईस्वी लागू हुआ दोस्तों। 1956 ईस्वी में हमारे देश में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ 7वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। इस पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर, भाषा के आधार पर हमारे देश में राज्यों का गठन किया गया दोस्तों। 1956 ईस्वी में कुल हमारे देश में भाषा के आधार पर राज्यों की संख्या कितनी थी? 16 थी, यानी कि 16 थी। 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर राज्यों की संख्या। यूनियन टेरिटरी की संख्या कितनी थी? 6 थी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 6 थी दोस्तों। अब चर्चा करते हैं आप अपने मेन वीडियो पर, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग व अनुच्छेद। भाग 1 के अंतर्गत किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक आता है? भाग 1 के अंतर्गत कितने आर्टिकल्स आते हैं दोस्तों, और उनके बारे उसमें किसके बारे में डिटेल वाइज चर्चा दी गई है या करी गई है दोस्तों। भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक आता है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक आते हैं अनुच्छेद। इसमें भारत के राज्य, क्षेत्र तथा स्थापना एवं नए राज्यों का गठन के बारे में बताया गया दोस्तों, कि भारत के राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। स्थापना, भारत के राज्यों की स्थापना किस प्रकार से की जाएगी, नए राज्यों का गठन किस प्रकार से किया जाएगा, ये डिटेल वाइज चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। राज्यों का गठन या निर्माण या स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, भारत एक राज्यों का संघ होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया, ये सब डिटेल वाइज नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।
तो दोस्तों बस आपको इतना पता होना चाहिए, भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4, भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद कितने आते हैं 1 से 4, और किसके बारे में वर्णन, राज्यों के क्षेत्र, स्थापना एवं नए राज्यों का गठन के बारे में। नेक्स्ट दोस्तों भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता के बारे में वर्णन है दोस्तों, नागरिकता के बारे में वर्णन है भाग 2 में किसके बारे में वर्णन है दोस्तों, नागरिकता के बारे में। यानी अब आपको यही पता होना चाहिए, पिछली हमने वीडियोस में बताया था भारत के संविधान पर विदेशी संविधानों का प्रभाव, या भारत के संविधान पर विदेशी संविधानों का प्रभाव, यानी कि भारत के संविधान में कौन कौन से आर्टिकल्स विदेशी संविधानों से लिए गए हैं, डिटेल वाइज चर्चा की थी उस पर। भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 तक दे रखा है। और नागरिकता के बारे में दोस्तों, नागरिकता कहाँ से ली गई है, हमारी ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन, ब्रिटेन के संविधान से नागरिकता का प्रावधान लिया गया है, जो एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। डिटेल वाइज चर्चा इस पर कुछ नहीं होना है, आपको इतना पता होना चाहिए भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में वर्णन है। नेक्स्ट दोस्तों भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन है, यानी मूल अधिकार के बारे में वर्णन है, यानी कि फंडामेंटल राइट के बारे में वर्णन है। अब आपको यही पता होना चाहिए मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, यानी कि USA से लिए गए हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में मौलिक अधिकार लिए गए हैं या रखे गए हैं 12 से 35 तक। डिटेल वाइज चर्चा दोस्तों मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो बनेगी तो उस पर डिटेल वाइज चर्चा होगी हर एक आर्टिकल्स पर, जो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो अधिकतर कंपटीशन में देखने को मिलते हैं, उस पर विशेष रूप से अच्छे से चर्चा होगी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट दोस्तों भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक आता है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहो या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहो। नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों हमने आपको बताया था आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं, आर्टिकल 36 से 51 भाग 4। भाग 4A अनुच्छेद 51A, चाहे आप ये भी बोल सकते हैं भाग 4 का अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य यानी कि मूल कर्तव्य यानी कि ड्यूटीज, हमारे मोरल ड्यूटीज, ये कहाँ से लिए गए हैं, रूस से, बाय रूस के संविधान से लिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रूस के संविधान से लिए गए हैं, आपको पता होना चाहिए। और 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये ऐड हुए थे, 42वें संवैधानिक संशोधन, संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन इन 1976 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए थे 1976 ईस्वी में। और किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में जोड़े गए, भारतीय संविधान में जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। आपको पता होना चाहिए भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51 आर्टिकल तक, भाग 4 का में या भाग 4A में आर्टिकल 51A या 51 का। इसके अंतर्गत क्या रखा गया है, मूल कर्तव्य यानी कि मॉरल ड्यूटीज। मॉरल ड्यूटीज कहाँ से लिए गए, रूस के संविधान से। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा, 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इन 1976 में। नेक्स्ट दोस्तों भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 संघ या संघ सरकार। जी दोस्तों, संघ यानी कि यूनियन या यूनियन गवर्नमेंट के बारे में डिटेल वाइज चर्चा है इसमें 52 से 151 संघ या संघ सरकार, यानी कि इसमें सब केंद्र मंत्रियों के बारे में है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, भारत में एक राष्ट्रपति होगा किस आर्टिकल्स में कहा गया है। डिटेल वाइज चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और वो किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 52 से 151 तक राष्ट्रपति के बारे में वर्णन है। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब के बारे में डिटेल वार चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक आता है संघ एवं संघ या संघ सरकार के बारे में वर्णन है। नेक्स्ट दोस्तों इसी प्रकार भाग 6 है
आर्टिकल्स 152 से 237 तक राज्य या राज्य सरकार के बारे में, जिस प्रकार से यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बारे में, शपथ के बारे में वर्णन है, पद के बारे में वर्णन है, इसी प्रकार से राज्य में भी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा के सदस्य वगैरह जो भी हैं 152 से 237 तक वर्णन है। डिटेल वार चर्चा करेंगे। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी पे ही चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए भाग 6 आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद 152 से 237 राज्य सरकार के बारे में। नेक्स्ट दोस्तों भाग 8 अनुच्छेद 239 से 242 तक। भाग 8 अनुच्छेद 239 से 242 यानी कि यूनियन टेरिटरी, यू फॉर यूनियन, टी फॉर टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन है। पहले आया संघ सरकार, फिर आया राज्य सरकार, फिर आया केंद्र सरकार, सीरीज है। भाग 8 अनुच्छेद 339 से 242 तक यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन है। नेक्स्ट दोस्तों भाग 9 अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 पंचायतों के बारे में वर्णन। दोस्तों किसके बारे में वर्णन है? पंचायतों के बारे में है, जो नवी अनुसूची में आती हैं पंचायतें से रिलेटेड जो भी है। नेक्स्ट दोस्तों भाग 10 अनुच्छेद 244 से 244 का तक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के बारे में वर्णन है। क्षेत्रों के बारे में वर्णन है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के बारे में वर्णन है। भाग 10 अनुच्छेद 244 से 244 का तक दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों भाग 11 अनुच्छेद 245 से 263 तक संघ एवं राज्यों के बीच संबंध है, यानी कि संघ, केंद्र सरकार, यूनियन एवं राज्यों के बीच संबंध है। किसमें? आर्टिकल 245 से 263 तक। नेक्स्ट दोस्तों भाग 15 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाग है, मैंने वही लिखे हैं जो अधिकतर कंपटीशन में देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे भाग हैं जो कंपटीशन में देखने को नहीं मिलते हैं, वो मैंने नोट डाउन नहीं किए हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों भाग 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंसिंग रखता है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भाग 15 दोस्तों 324 से 329 तक निर्वाचन और निर्वाचन आयोग के बारे में वर्णन है। जो प्रेजेंट टाइम में चुनाव वगैरह चल रहे हैं यूपी में, उस निर्वाचन के बारे में आर्टिकल 324 से 329 और भाग आपका 15 निर्वाचन के बारे में वर्णन है। आर्टिकल 324 से 329 निर्वाचन और निर्वाचन आयोग के बारे में वर्णन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, करंट का ये मुद्दा हो सकता है आने वाले पेपरों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिटेल वार चर्चा नेक्स्ट होगी। भाग 16 अनुच्छेद 320 से 342 विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान आर्टिकल 320 342। इसमें ज़्यादा डिटेल वार चर्चा नहीं करेंगे। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता था हमारा राष्ट्रपति, उनके लिए अब हटा दिया गया है, यानी कि अब उन 2 पदों के लिए, लोकसभा में 2 पदों के लिए राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करेगा, अब ये चीज़ बंद कर दी है। वही आर्टिकल इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बस डिटेल बाय चर्चा नेक्स्ट वीडियो में होगी दोस्तों। भाग 17 यानी कि भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजभाषा के वर्णन, राजभाषा के बारे में वर्णन है। क्वेश्चन आता है किस अनुच्छेद में कहा गया है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी, या भारत की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या होगी, क्षमा याचना की भाषा क्या होगी, यानी कि क्षमा याचना, जो राष्ट्रपति से क्षमा याचना मांगते हैं वो किस भाषा में मांगी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जो जज वगैरह न्याय सुनाते हैं, जस्टिस सुनाते हैं, वो किस भाषा में सुनाएंगे। ये सब डिटेल वाइज चर्चा दोस्तों इसी के अंतर्गत आता है। भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डिटेल वाइज चर्चा नेक्स्ट वीडियो में होगी। भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात उपबंध, 352 से 360 भाग 18 आपात उपबंध के बारे में वर्णन है। आपात उपबंध का मीन्स ये है, आपातकाल के बारे में वर्णन है, राष्ट्रपति शासन के बारे में वर्णन है, वित्तीय आपातकाल के बारे में वर्णन है दोस्तों। आपातकाल 352 आर्टिकल, राष्ट्रीय शासन आर्टिकल 356, वित्तीय आपातकाल 360, इस पर भी चर्चा डिटेल वाइज होगी। सबसे पहले आपातकाल कहाँ लगाया गया था, किस राज्य में लगाया गया था, ये डिटेल वाइज चर्चा नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगी उसमें होगी। आपको पता होना चाहिए भाग 18 यानी कि 18 आर्टिकल 352 से 360 तक आपातकाल उपबंध के बारे में वर्णन है। नेक्स्ट दोस्तों
भाग 20 अनुच्छेद 368 वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन दोस्तों लिया गया था साउथ अफ्रीका से, SOUTHAFRICA। जी हाँ दोस्तों, संविधान संशोधन भाग 20 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 368 है यानी कि 368 है। ये कहाँ से लिया गया था? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस संविधान से ली गई थी दोस्तों? ये ली गई थी दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से। सबसे ज़्यादा चर्चा इसी पर ही होगी। जितने भी भाग हैं ऊपर से ये जितने ही भाग हमने आपके लिए अभी बताया है, इस पर तो नेक्स्ट वीडियो में चर्चा बहुत कम होगी, ना के बराबर होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा दोस्तों संविधान संशोधन पर होगी। जो आज तक संशोधन हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट संशोधन है जो अधिकतर कंपटीशन में देखने को मिलते हैं, उन संशोधनों पर चर्चा होगी आर्टिकल 368 भाग 20 के अंतर्गत नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ये भाग कभी कंपटीशन में ये भी पूछ लेता है कि भाग 4 के अंतर्गत बताएं किसके बारे में वर्णन है, या भाग 20 के अंतर्गत बताएं किसके बारे में वर्णन दिया गया है, संविधान संशोधन किस भाग के अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। या संविधान संशोधन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, या पंचायतें किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक आती हैं, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनता है। तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे अच्छे से याद करना दोस्तों। नेक्स्ट डिटेल वाली चर्चा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।